हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के अंदर। बीएसएफ में बहुत सारी भर्ती हमें देखने को मिल रही है। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए नई भर्ती निकल के आई है। तो आज इस भर्ती के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी देंगे। और उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको पता है, वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट लेकर हम आपके सामने आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले अपडेशन आपके पास आए, सबसे पहले जानकारी आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बीएसएफ में। बीएसएफ में एक नई भर्ती निकल के आई है, जिसका आवेदन शुरू हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। पर ये जो भर्ती है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑनलाइन मोड में नहीं है। ये भर्ती जो है ऑफलाइन मोड में है। मतलब आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा ऑफलाइन, फिर फॉर्म भरकर लिफाफे में फिर आपको भेजना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, तब जाके आप परीक्षा दे पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इतना जान लो कि इस वैकेंसी का फॉर्म बहुत कम विद्यार्थी भरते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड का फॉर्म है। मतलब बहुत सारे बच्चों को तो फॉर्म ही नहीं मिलता। फॉर्म कहाँ पे? अगर आपको इसका फॉर्म चाहिए कि सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म चाहिए, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म टेलीग्राम चैनल पर जानने के लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम आईडी जान लीजिए। टेलीग्राम का नाम मैं लिख देता हूं, किस नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। टेलीग्राम पे नाम होगा प्रवीण शर्मा मैथ्स। ध्यान दीजिएगा, प्रवीण शर्मा मैथ्स। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है, इसका पूरा नोटिफिकेशन भी मैं इस पर डाल दूंगा, और इसका आवेदन फॉर्म भी मैं डाल दूंगा। उसे वहां से आप प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भर के डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। क्या है ये वैकेंसी, कितनी पोस्ट की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके नोटिफिकेशन से ही हम लोग बात करेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन हमारे पास है, उसी से डायरेक्टली बात करते हैं। क्या है नोटिफिकेशन की जानकारी, ध्यान देंगे भाई सभी बच्चे। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डायरेक्टर जनरल बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की बात हो रही है यहाँ पे। इसकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं आप। ये वेबसाइट है, इसमें यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे तब भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्पोटेंट स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कंपोनेंट इन सेंट्रल आर्म फोर्स, सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हवलदार, क्लर्क, आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2024 थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए बहुत सारे फॉर्म तो आपको पता है ऑनलाइन मोड पे निकलते हैं, पर बहुत सारी वैकेंसी अभी भी ऐसी हैं जो ऑफलाइन मोड पे निकलती हैं, जिनका जानकारी बहुत सारे बच्चों को नहीं हो पाती है। इसका फॉर्म भरना मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट हो चुका है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है मेरे प्यारे बच्चों 21 जनवरी। किस तरीके से आप आवेदन करेंगे वो बताया जाएगा। 21 जनवरी अभी इसके फॉर्म भरने की मेरे प्यारे बच्चों लास्ट डेट है। अगर आप देखेंगे, ये पूरी जानकारी है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरी जानकारी एक बार अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। पूरी जानकारी ये कह रही है, वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दी जा रही है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर, वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट। देखिए नेम ऑफ फोर्स दिया गया सीए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एआर। अनरिजर्व के लिए 3 सीटें हैं, यहाँ पर 22 है या 12 है या 14 है। आप देखेंगे ये एससी या टोटल सीटें आपको दी गई है। फिर हेड कांस्टेबल की और हवलदार क्लर्क के लिए है। यहाँ पे सारी फोर्स में यहाँ 36 वैकेंसी है, यहाँ 12 है, यहाँ 34 है, यहाँ 68 है, यहाँ 5 वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों। वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। देखिए वैकेंसी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के तौर, ठीक है। अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करिए, पे स्केल देख लीजिए।
बहुत बढ़िया पे स्केल है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे पे लेवल में, पे लेवल 5 है, 29,200 से 92,300 आपकी सैलरी है। अगर आप हेड कांस्टेबल में देखेंगे तो आपका पे स्केल 4 से 25,500 से 81,100 की सैलरी है मेरे प्यारे बच्चों। सैलरी बहुत अच्छी है, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। अगर मैं एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया अपर एज लिमिट विल बी 35। अगर आप 35 ईयर के हैं या 35 ईयर से छोटे हैं, मतलब अपर एज लिमिट दी गई है 35 साल। अगर आप 35 साल से आपकी आयु कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। और एज काउंट हुई है 1 जनवरी 2025 से। सर्विस एलिजिबिलिटी भी दिया गया, कैंडिडेट शुड है कंप्लीट 5 ईयर कंटिन्यूस रेगुलर सर्विस द कांस्टेबल हेड कांस्टेबल इंक्लूडिंग द बेसिक ट्रेनिंग। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर मांगा गया है द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 एग्जामिनेशन। तो अगर आप 12th पास किए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। 35 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर देंगे। क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, मेडिकल कैटेगरी है, इसेंशियल स्किल भी लिखा हुआ है, इस स्किल क्या होनी चाहिए ध्यान दीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर मैं एएसआई की बात करूं तो यहाँ पे एएसआई स्टेनो की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी इन 10 मिनट्स। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिक्टेशन इन इंग्लिश इन 50 मिनट्स और हिंदी के लिए 65 मिनट ऑन कंप्यूटर। अगर मैं हेड कांस्टेबल की बात करूं तो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और कंप्यूटर। यहां लिखा है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग टू 10,500 केडीपी इंग्लिश। ठीक है, ये आपका स्किल टेस्ट होगा तो ये वाली स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की क्या स्कीम है तो सबसे पहले देखिए स्टेज 1 पे क्या दिया गया है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है, दूसरा स्टेज पे आपकी रिटन परीक्षा होगी और तीसरे स्टेज पे आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसी में स्किल टेस्ट होगा और मेडिकल सर्विस होगी। 3 स्टेज में जाके आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत बड़े लेवल की नौकरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप देखेंगे रिटन परीक्षा के अंदर आपका क्या आने वाला है तो यहां पर आपकी हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होगा, जो भी आप लेना चाहें। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंसिया की 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ जिसे बोलते हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्लेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और कंप्यूटर नॉलेज भी आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। मतलब टोटल हमारे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 नंबर के और ड्यूरेशन मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों 1 घंटा 40 मिनट। अगर आप 1 घंटा 40 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वेश्चन इन द सीबीटी विल बी इंटरमीडिएट लेवल, पेपर जो है इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा भाई। कट ऑफ मार्क्स आपको बोला गया है मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन सीबीटी विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, आगे की जानकारी मेरे प्यारे बच्चों जान लेते हैं। आगे आपको दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दिया गया आपको सिलेबस। ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है, ये हिंदी का सिलेबस है, ये रीजनिंग का और मेरे प्यारे बच्चों नीचे आप देख रहे हैं मैथ्स का सिलेबस है। पूरा सिलेबस दिया गया है। अगर आप देख रहे हैं ये क्लेरिकल एप्टीट्यूड और ये कंप्यूटर नॉलेज का दिया गया है। फिर आप फिजिकल में देखेंगे तो फिजिकल में क्या जानकारी दी गई ध्यान देंगे तो आप देखेंगे फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है जो 6 मिनट 30 सेकंड में तय करनी है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस है जो 4 मिनट 45 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों तय करनी है आपको। ये सारी बेसिक बेसिक जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी बेसिक जानकारी है। ये स्किल टेस्ट की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। ये सारी हमारी बेसिक जानकारी, जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन फॉर द स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल सीए वारंट ऑफिसर, आप देखेंगे ये आप देख रहे हैं ये इसके फॉर्म का डेटा दिया गया है।
ये मैं उस पर डाल दूंगा, क्या कहते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो वहां से आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को भर के भेज देंगे। यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि आपको ये फॉर्म भेजना कहाँ पे है। ध्यान दीजिए, सारी जानकारी इसी इसमें दी गई है, तो आप इस जानकारी को एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपको किस एड्रेस पे ये भेजना है। मतलब आप अपना फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है उस एड्रेस पे आप इसे भेज देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे एड्रेस दिया जाएगा इसका, उस एड्रेस पे आप इसे भेज देंगे। और वहां से फिर आपके पास अगर ये रिकॉर्ड दोबारा से अगर इसका एडमिट कार्ड आ जाता है तो समझ जाइए आधा सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी है, जो आपको ऑफलाइन मोड की वैकेंसी है। इसका फॉर्म भर के भेजना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप इस वैकेंसी को भरिएगा मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद। सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद प्यारे साथियों।